हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आज बच्चों हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने फंक्शन चैप्टर अभी जस्ट ख़त्म किया है, तो आई होप कि आपको फंक्शन चैप्टर अच्छे से आता है बच्चों। और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालना क्या होता है ये भी आप समझते हो। और ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि हम लोग बच्चों एग्जाम्पल्स ले चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स को फंक्शन के जो प्लेइंग विद ग्राफ्स वाला पार्ट है बच्चों, तो सभी पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डोमेन, रेंज, ये सारी बातें आपको क्लैरिटी के साथ पता है बच्चों, तो इसीलिए हम लोग ये काम बहुत अच्छे से कर रहे थे, जिससे कि जब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ तो आपको लगे कि आपको सब कुछ आता है। ठीक है, तो हम फटाफट बच्चों कवर करेंगे, इतने डिटेल में चीज़ों को नहीं, जस्ट आपको एज अ फैक्ट चीज़ें बताई जाएंगी। उसके पीछे का लॉजिक अगर आपको समझना है, अगर आप नए हैं तो आपको फंक्शन बच्चों पूरा देखना होगा, अदरवाइज़ आपको हमेशा ही दिक्कत आएगी। इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप मेहनत से बच्चों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने से पहले फंक्शन को जरूर पढ़ें। ठीक है, तो बच्चों अगर आपने आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और ये सारे चैप्टर्स बच्चों हम लोग कवर कर चुके हैं, तो ये 14th चैप्टर चल रहा है बच्चों। ठीक है, दिस इज़ द 14th चैप्टर और जल्दी ही आप देखेंगे कि पूरा कोर्स बच्चों ख़त्म हो जाएगा, वो भी जेई एडवांस लेवल तक। फिर आपको बहुत सारी रिवीजन क्लासेस और उसके बाद फिर बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स किया, जिससे कि ईज़िली जो बच्चों जेई में जे एडवांस जैसे पेपर और बोर्ड वगैरह तो बहुत ही ईजिली से आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन आप जानते हो, अभी नया नया ताज़ा आपने पढ़ा है बच्चों कि व्हाट इज़ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो मैं एक बार फटाफट बता देता हूँ कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन को निकालने के लिए आपको पहले फंक्शन को देखना पड़ता है कि वो 1 1 होता है, वो 1 1 होना चाहिए, वो 1 2 होना चाहिए, और उसको देखने के लिए आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। ठीक है, वो सारी बात पता चलती है। अगर एक बार आपको फंक्शन पता चल जाए कि वो 1 1 और ऑन टू है, तो हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 पता है ना आपको, इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू पता है ना बच्चों आपको, सर्जेक्टिव बोलते हैं। और फिर क्या होता है कि फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, तो इसका इन्वर्स फंक्शन विल बी डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए। क्लियर है, रोल रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। इफ़ यू राइट y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन आप इज्जत से f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। फिर आपको पता होगा कि साइन थीटा अगर फंक्शन देखें, अगर साइन थीटा का ग्राफ भी आप बच्चों देखोगे, तो यू विल फाइंड दैट कि जो साइन थीटा होता है, जो साइन थीटा होता है बच्चों, ये मैनी वन फंक्शन है, इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। इस कारण से अगर हम इसका इन्वर्स फंक्शन निकालने जाते हैं तो सबसे पहले हमें इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड डोमेन करना पड़ता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। तो अगर हम साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिखते हैं एंड वी वांट कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स फंक्शन लिया जाए, तो ऐसे हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि अगर हम जो है अगर देखें, जैसे tan इनवर्स 1/√3 आप निकालना चाहते हो, तो बहुत सारे एंगल्स होंगे, और वो एंगल क्या है, n पाई प्लस पाई बाई 6, तो बहुत सारे एंगल्स होंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा, इसकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा पता करनी होगी, या आपको जो इन्वर्स फंक्शन इसका डिफाइन किया जाएगा, जिस जगह पर बच्चों इसका इन्वर्स फंक्शन डिफाइन किया जाएगा, जिसके लिए जो tan थीटा का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन यूज़ किया जाएगा, सो दैट इट बिकम्स 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बच्चों, तो उस वो वाला ही एंगल आपको बताना है, क्योंकि जो tan इनवर्स x का आउटपुट होगा वो एक एंगल होगा। इसी तरीके से साइन इनवर्स x का भी जो आउटपुट आता है वो एक एंगल आता है, और ये आपके साइन एक्स की वैल्यूज़ होती है। जैसे कि साइन इनवर्स 1/2, आपको बहुत बहुत सारे बच्चों यहाँ पर एंगल्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपको केवल ये पूछा जाए कि भाई साइन 1/2 कहाँ होता है, तो आप बोलोगे π/6, 5π/6, 13π/6, 17π/6, इतने सारे एंगल्स, और ये इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी बच्चों जो 1/2। लेकिन जब आप साइन इनवर्स लगा के 1/2 पूछते हो बच्चों, तो आप इतनी सारी वैल्यूज़ नहीं बता सकते। एक इनपुट पे आपको इतने सारे आउटपुट नहीं मिल सकते, बिकॉज दिस इज इनपुट। तो आपको क्या करना होता है, पहले डोमेन जो होता है इसका, है ना, उस डोमेन के हिसाब से आप जो साइन एक्स का जो डोमेन आप चुने हैं इन्वर्स बनाने के लिए, जिससे ये 1 1 हो जाए, तो आपको याद होगा कि आपने चुना है बच्चों -π/2 से π/2, किसके लिए,
साइन एक्स का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, जिसके कारण इसका रेंज आता है। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे रोल रिवर्सल होता है, इसका डोमेन इसका रेंज बन जाता है। तो जो साइन का आप रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बनाते हो जिससे कि उसका इन्वर्स फंक्शन बन जाए, तो यानी कि आपको वही एंगल बताने, साइन इन्वर्स 1/2 का वही एंगल बताना है जो इस पूरे जो है आपके रेंज में रहे, यानी कि -π/2 से π/2 के रेंज में रहे। अब बच्चों आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी कि -π/2 से लेकर 0 तक दिस इज आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, और 0 से लेकर π/2 तक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको 1/2 की वैल्यू। अगर और आपके नेगेटिव यहाँ पर वैल्यूज़ हों तो आपको क्या करना है बच्चों, बोल दो जल्दी से, समझा दो मुझे क्या करना है। तो वहाँ पर आपको जो है चौथे क्वाड्रेंट में वैल्यू देनी होगी। तो क्या आप ये बात समझ चुके हो कि आपका आंसर बच्चों यहाँ पे π/6 आएगा। तो y बराबर fx है और x बराबर f इनवर्स y। बच्चों अगर कहीं भी किंचित मात्र ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है आपको फंक्शन को रिवाइज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हम लोग इतना बेहतरीन तरीके से फंक्शन में सारी बातें समझ चुके हैं, आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। तो y बराबर साइन एक्स है, तो x बराबर साइन इनवर्स y को लिखने के लिए यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि y जो वो आपका -1 से 1 के बीच में हो, और x जो है बच्चों वो -π/2 से π/2, तभी हम इस टाइप का काम कर पाएंगे। अदरवाइज़ बच्चों इसका इन्वर्स डिफाइन नहीं होगा। तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया बच्चों। तो ये सब बातें मैंने बता ही दिया, सरजेक्शन इंजेक्शन ऑन टू 1/1। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपको पता है कि अगर हम इसका इन्वर्स फंक्शन बनाएंगे तो π/6 पे भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है, ऐसे मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसका इन्वर्स फंक्शन बनाने जाएंगे तो हमको एरो चेंज करने पड़ेंगे बच्चों, रोल रिवर्सल होगा, और फिर आप देखोगे कि एक ही इनपुट से बहुत सारे आउटपुट मिल रहे होंगे। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो ये सारे एंगल इधर हमें साइन एक्स से गायब करने पड़ेंगे, और वो तभी पॉसिबल है जब हम उस तरीके की डोमेन साइन एक्स के लिए डिफाइन करें, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। ठीक है, तो समझ में आ रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको अगर समझ में आई हैं तो आप ये ध्यान रखो कि साइन एक्स की वैसे तो डोमेन R होती है और -1 से 1 उसकी रेंज होती है, वो मैनी 1 होता है। लेकिन साइन इनवर्स x के लिए हम लोगों ने क्या किया, साइन एक्स को हम लोगों ने जो है डोमेन उसके लिए जो -π/2 से π/2 किया था, ठीक है, वही यहाँ पर रेंज हो गया है, और ये डोमेन तो है ही। ठीक है, तो बात समझ में आ रही बच्चों। तो वही सारी बातें बता रहे हैं कि कैसे चेंज करोगे, क्या करोगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। अब जैसे कॉस इनवर्स ऑफ cos x बराबर x, ठीक है, तो ये कॉस इनवर्स ऑफ cos x क्या x होगा बच्चों हमेशा। इस बात के लिए आपने इन सब के ग्राफ ड्रॉ करें और वहाँ से आपको चीज़ों को देखना होगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो कॉस इनवर्स है वो वैल्यू कहाँ से क्या देगा बच्चों, 0 से पाई। तो cos x की जो भी वैल्यू है उसके लिए वही एंगल आपको बताना है जो 0 से पाई के बीच में हो। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर। तो जो भी एंगल इस 0 से पाई के बीच में होगा वही आपको बताना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो बस, बाकी सारी बातें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ऑलरेडी जानते हो कि यहाँ पर वही इन्वर्स कब बनेगा, क्या बनेगा, ये वाली बात है। बस आपको ये रेंज और डोमेन कॉस इन्वर्स एक्स का ध्यान रखना है, वो भी आपको आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप साइन इन्वर्स साइन एक्स को एक्स नहीं लिख सकते हो। उसके लिए कंडीशन है कि ये जब ही लिख सकते हो एक्स, जब ये एक्स आपका -π/2 से π/2, क्योंकि ये आउटपुट आ रहा है आउटपुट, तो ये एक्स तभी लिखा जा सकता है जब -π/2 से π/2 के बीच में आप हो। इसी तरीके से आप cos इनवर्स एक्स को cos x को जब चाहो वैसा नहीं लिख सकते हो, ये तभी लिखोगे जब ये रेंज आपका 0 से पाई हो। तो x तो आपका आउटपुट आया ही है, तो ये आउटपुट को कहाँ लाई करना है, 0 से पाई में लाई करना है। तो सेम फंडा बच्चों tan के लिए भी, तो सबके आपको पता है कि डोमेन रेंज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये लिस्ट है जो मैंने कई बार आपसे कहा है कि इसको आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद करो बच्चों तो तबाही है, तबाही। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, और इतने आसानी से आपको ग्राफ वाफ बना के एक एक को एक्सप्लेन करके बताया गया है फंक्शन
में प्लेइंग विद ग्राफ्स वाले चैप्टर में, तो आई डोंट थिंक कि आपको कुछ भी दिक्कत होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स फंक्शन, उसका डोमेन है क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 और रेंज है -π/2 से π/2। ये ध्यान रखना है बच्चों, जो चीज़ साइन इनवर्स एक्स के साथ हो रही है वो टैन इनवर्स एक्स के साथ हो रही। टैन इनवर्स एक्स में उसका डोमेन आर होता है, क्योंकि टैन एक्स का रेंज आर होता है, टैन कोई भी वैल्यू ले लेता है। आप साइन एक्स से ध्यान रखो कि साइन एक्स में उसका रेंज क्या होता था, वो इसका डोमेन बन जाएगा। टैन एक्स में उसका रेंज क्या होता था, आर, तो वो इसका डोमेन बन जाएगा। ठीक है, और बाकी रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाए गए हैं वो आपको पता ही है, वो आपको उसको देखने के लिए आपको ग्राफ्स वाला चीज़ देखना पड़ेगा बच्चों, इन्वर्स का फंक्शन का, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया। तो ये देखिए यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल होता है, क्योंकि π/2 और -π/2 पे टैन डिफाइन नहीं होता है, इसलिए आपको यहाँ पर ओपन इंटरवल। लेकिन देखो सेम चीज़ है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। इसी तरीके से इनका भाई है एक तीसरा कॉसेक इनवर्स एक्स। आपको पता है कि -1 से 1 के बीच में कॉसेक वैल्यू नहीं लेता था, कटोरा छाप ग्राफ बना था बच्चों। तो ओपन इंटरवल -∞ से -1, क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्लियर है? और ये क्लियर हो गया है अगर, तो आप यहाँ पे ध्यान रखो कि कॉसेक में साइन, आपको पता है कॉसेक आप लिखते हो 1/sin, तो आप इसके बीच में ये जीरो नहीं ले सकते बच्चों। तो जब आप रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ले रहे थे तो आप जीरो है ही नहीं, वहाँ पे जीरो कॉसेक के लिए है ही नहीं, तो आप जीरो नहीं ले सकते, इसलिए जीरो को हटाया गया है। इस बात को ध्यान रखें। तो ये तीनों के अगर आप देखें, अगर इन तीनों के रेंज को देखें, तो ये -π/2 से π/2 आपका साइन इनवर्स एक्स का रेंज है। जब आप जो है टैन में जाते हो तो यहाँ पे ओपन कर देते हो, ओपन, क्योंकि वहाँ वो डिफाइन नहीं है। फिर जब आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉसेक के लिए जाते हो तो आप ऐसे पूरा लिख के, और क्योंकि जो कॉसेक इनवर्स एक्स है उसमें वो एक्स वहाँ पे नहीं डिफाइन है जीरो के लिए, क्योंकि साइन 0 होता है और वो 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका माइनस करना पड़ता है या जीरो को हटाना पड़ता है। यही सेम कहानी बच्चों फिर कॉस इनवर्स एक्स वाले में लगती है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ये 0 से पाई होता है, क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई होता है। कॉट में 0 और पाई उड़ा दिए जाते हैं, क्योंकि कॉट में नीचे साइन होता है और साइन 0 और पाई दोनों पे डिफाइन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल 0 से पाई है। फिर सेक में जाते हो, सेक में बच्चों π/2 को इसके बीच से निकालना पड़ता है। क्लियर है? तो फिर से मैं यहाँ पे लिख दूँ कि जब हम साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो उसके रेंज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, आपको इस तरीके से। और ये क्यों होता, क्या होता है बच्चों, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, ठीक है, तो इसलिए आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़े हुए हो, ठीक है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ सभी बच्चों से, फंक्शन आना चाहिए, तभी आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीख पाओगे। इसमें सीखने के लिए बचा कुछ नहीं बच्चों, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर हो जाएगा अगर आपने मेहनत से फंक्शन चैप्टर किया हुआ है, तभी तो इसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन चैप्टर, जो वहाँ पे सीखा है वो यहाँ अप्लाई करो। तो साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट साइन का भाई कौन है, कॉसेक इनवर्स एक्स, है ना, उसमें क्या होता है कि क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से 0, ओके, यूनियन बच्चों 0 से π/2, ये रेंज है, ओके। अब इसी तरीके से जैसे ये भाई बंधु आए साइन इनवर्स वाले, वैसे ही कॉस इनवर्स है। याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, इजी है, इजी, ठीक है। और फिर इसके बाद कॉट आता है, कॉट में देखो नीचे साइन आता है बच्चों, तो ये दोनों 0 पाई, जैसे इसमें पहले दोनों गायब हो गए। उसके बाद बच्चों कॉस इनवर्स एक्स का भाई है सेक इनवर्स एक्स, तो ये पूरा 0 भी लेगा, ये आपका इधर पाई भी लेगा, जैसे यहाँ यूनियन आया वैसे यूनियन भी लेगा। लेकिन बीच में π/2 में दिक्कत है, क्योंकि आपको पता है 1/cos होगा और cos π/2 में 0 होता है, डोमेन में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जो डोमेन वहाँ आप रेस्ट्रिक्टेड बनाते हो वही यहाँ पर रेंज बनता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको आ गई। आई होप कि डोमेन तो आता ही होगा बच्चों, कि जो साइन एक्स का आपका रेंज होता था दैट इज़ -1 से 1, ठीक है। कॉस एक्स का जो रेंज होता था वो यहाँ डोमेन कहला रहा है, टैन एक्स का आर होता था, कॉट एक्स का आर होता था, ये सब -∞ -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अगर इतना पढ़ाने के बाद भी बच्चों नहीं आया तो फिर बड़ा ही मुश्किल है जीवन में, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको बताई जा चुकी है। ग्राफ देख लीजिए बच्चों, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, तो यहाँ पर आप देखिए ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, 100 बार आपको ये बात बताई गई है। ये आपका रेंज है, ठीक है, ये आपका
है ना। अब ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे बच्चों, नहीं यही सब पढ़ते रहेंगे, अपने को लिमिट्स की तरफ भी बढ़ना है तेज़ी से। ये कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ है, यू कैन सी बच्चों कि इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पे देखो -1 से 1 जैसा आपने कहा था, और 0 से पाई, क्लियर है, 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल है, पाई में भी वैल्यू ले रहा है, 0 पे भी ले रहा है। ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो ये अगर इन दोनों ग्राफ को अगर आप जोड़ दो, जो आप सीरियसली मैं बता रहा हूँ आपको, अगर इन दोनों ग्राफ को जोड़ दो, साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स को, तो आप देखोगे कि जब साइन इन्वर्स एक्स -1 पे -π/2 दे रहा है, तो उस समय ये पाई दे रहा है। क्या आप देख पा रहे हो, ये क्या दे रहा है, पाई दे रहा है। तो पाई -π/2 आपको मिलेगा बच्चों π/2। आप किसी भी पॉइंट पे देखो बच्चों, इन दोनों के ग्राफ को आप किसी भी पॉइंट पे देखो, है ना, इस तरीके से आप देखो, तो आप पाओगे कि कहीं पर भी इनको जोड़ो तो आपको मिलेगा साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो ये एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये ग्राफ से ही आप इस बात को समझ सकते हो, ठीक है। ये यहाँ है, ठीक है, ये यहाँ है उस समय, ठीक है, इस तरीके से -π/2 पे है, ठीक, यहाँ पर ये -π/2 है, और ये π/2 है यहाँ पर। तो अब ये आपका ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, और 1 पे यूँ जाता है बच्चों, यूँ। तो इन दोनों को सम करके देखोगे तो एक कांस्टेंट लाइन आएगी। ये सब करने की कोशिश करनी बच्चों, आई नो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर आप देखोगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। इन दोनों ग्राफ को जोड़ो, ये देखो पाई में -π/2 जोड़ोगे तो गैप देखो, इनको जोड़ोगे बच्चों, जब ऐड करोगे तो पाई -π/2 π/2 आएगा। ये देखो जितने से ये इधर कम हो रहा है बच्चों, जिस तरीके से ये कम हो रहा है सिमेट्रिकली, ये उसी तरीके से बच्चों बढ़ रहा है। क्या आप ये दोनों पोर्शन देख पा रहे हैं? क्या आप ये दोनों पोर्शन इस ग्राफ के देख पा रहे हो बच्चों? ठीक है, ये और ये वाले पोर्शन, ये दोनों आखिर आए कहाँ से? साइन और कॉस का वो जो गुल्ला टाइप की चीज़ है बच्चों, ये तो सेम ही होती है, साइन है और ये कॉसेक्स है, तो ये चीज़ अलग नहीं होती है। जिस रेट से ये नीचे जाएगा उस रेट से ये बढ़ेगा, इसीलिए हर जगह जितना ये कम हुआ है उतना ही बढ़ा है। तो अगर यहाँ पे π/2 था और रेट इनका सेम है बढ़ने घटने का, तो ये हमेशा ही क्या रहेंगे, π/2। तो क्या आप देख पा रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्राफ कैसा बनना चाहिए बच्चों? पाई बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ठीक है, क्या आप ये बात नहीं समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पर है, ठीक है, ये आपका 0 है, ये आपका -1 है, ये आपका +1। इस सब जगह वैल्यू π/2 आती। तो ऐसे आप ग्राफ्स को जोड़ जोड़ के, ये पहली प्रॉपर्टी कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज ऑलवेज π/2, दैट यू कैन सी। अब देखो ये जिस रेट से घट रहा है बच्चों, समझना, ये जिस रेट से घट रहा है और इनका सम अभी तक π/2 है, जिस रेट से ये घट रहा है उस रेट से ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, उनका रेट सेम है। तो ये अभी भी वही कारनामे चल रहे हैं, ये जितना बढ़ता है ये उतना घटता है, तो π/2 में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये यहाँ पर भी पहुँच कर बच्चों आप देखो दोनों बराबर हो गए, और ये जहाँ बराबर हुए बच्चों ये वैल्यू है π/4, है ना। तभी तो π/4 + π/4 इज इक्वल टू π/2। इसके बाद भी इनके बढ़ने घटने का रेट ये हमेशा डिक्रीजिंग होता है। तो ये जिस रेट से घट रहा है उसी रेट से ये आपको पता है ना, ये बढ़ रहा है, इसलिए हमेशा ही π/2 बने रहते हैं। तो यही काम आप कॉट इन्वर्स tan इन्वर्स एक्स के ग्राफ को ऐसे ही बना के बच्चों उनके साथ मज़े करें इस तरीके से, और अपने को फील दिलाएं कि हाँ ये +π/2 आएगा। ऐसे ही सेक इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स के ग्राफ बना के उनका सम आप देखें कि π/2 आएगा बच्चों। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी आपके सामने आ गई बच्चों कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है। tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, क्लियर है। और आपका सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, क्लियर है, क्लियर। अब यहीं पर बच्चों छटनी हो जाएगी। जो बच्चे काम करेंगे वो तो आगे बढ़ेंगे, जो बच्चे छोड़ देंगे इसको तो वो अपने आप ही जो है पीछे होते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें, ये सब बनाना आता है बच्चों की हाउ टू ड्रॉ इन्वर्स ग्राफ। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस, है ना, क्योंकि कई बार हम लोग ये ग्राफ बना चुके हैं, ठीक है। बस ग्राफ आप पहचानते चले जाओ, ठीक है। ये tan इन्वर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे ये लेटा हुआ है, ऐसे ऐसे
ऐसे लग रहा है सो रहा है बच्चों ऐसे पढ़ के। क्षीर सागर में हमने देखा विष्णु भगवान जी ऐसे लेटे रहते हैं, बिल्कुल उसी टाइप से tan इनवर्स x ग्राफ है। तो आप देख सकते हो इसका डोमेन पूरा R है, इसका डोमेन बच्चों पूरा R है, देख पा रहे हो ना? ठीक है ठीक है ठीक है, इसका डोमेन पूरा R है और इसका रेंज आपका -π/2 से +π/2 है। आगे बढ़ जाओ आगे, क्लियर है? इसी तरीके से कॉट इनवर्स x ग्राफ है, यहाँ पर देखो बच्चों कॉट इनवर्स x और tan इनवर्स x के ग्राफ को भी जब आप दोनों को एनालाइज करोगे एक साथ, तो आप देखो इनका जो रेट ऑफ आगे बढ़ने का नीचे बढ़ने का है वो सेम ही है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, यही होता है बच्चों इनके साथ। ये वाला तो इंक्रीजिंग है, ये वाला तो इंक्रीजिंग है, और वो वाला बच्चों यानी कि कॉट इनवर्स x इज डिक्रीजिंग, तो दिस इज डिक्रीजिंग। और एक जगह इनको देख लो कि इनका सम जो है वो π/2 होता है और इनका जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का रेट जो है वो सेम रहता है, तो ये कभी जो है जब इनको सम करोगे एक जितना घटेगा दूसरा उतना बढ़ेगा, एक जितना घटेगा तो इनका जो सम पहले था वही बना रहेगा बच्चों, इसीलिए इनका सम जो है वो सेम आता है। क्लियर है क्या? ये बात नहीं समझ में आ रही बच्चों आपको? ठीक है, तो क्लियर 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 बोल दो बच्चों। तो ये देखिए ये पलट के बन गया, वो कुछ इस टाइप से था, क्षीर सागर में कुछ इस टाइप से था, तो ये क्षीर सागर में कुछ इस टाइप से नीचे की तरफ बैठा हुआ है। वो -π/2 से π/2 में बना था, ये 0 से पाई में बना है, ये बात भी ध्यान रखनी है। वो देखो नीचे से ऊपर जा रहा है बच्चों, माइनस निगेटिव भी रहता है पॉजिटिव भी रहता है, लेकिन ये भाई लोग आपके कैसे बोल दो, ये भाई लोग कैसे हैं? ये आपके 0 से पाई में, ठीक है, जबकि वो ग्राफ कैसा था कैसा था कैसा था, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, यहाँ से ये -π/2 बनाओगे, ये π/2 बनाओगे, तब आप उस ग्राफ को बना पाओगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो जब ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो ये π/2 की तरफ टेंड कर रहा है। यहाँ पर दोनों ने π/4 पे मुलाकात की है, कहाँ पे मुलाकात की बच्चों? π/4 पे इन दोनों ने भी मुलाकात की है, तब ये π/4 + π/4 π/2 है। बाकी आप देख सकते हो जिस रेट से बढ़ा है उस रेट से घटा है, ठीक है। यहाँ पर ये -π/2 था, यहाँ पर ये पाई की तरफ जा रहा था, दोनों का डिफरेंस π/2 है, ठीक है। जब ये 0 हुआ तो ये π/2 हुआ, ये जब ये दोनों π/4 हुए, जिससे कि सम इनका कांस्टेंट π/2 बना रहे, तो ये दोनों ग्राफ में इस तरीके का रिलेशन दिखेगा। तभी ऐसा हो पा रहा है कि दोनों ग्राफ का सम जो है वो हमेशा π/2 आता है। ये फील लेनी बच्चों, कैलकुलस को समझना है तो ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग और किस रेट से बढ़ रहा है किस रेट से घट रहा है, ये बातें आपको समझनी है कि हाँ ये जितने स्लोप से देखो ऊपर जा रहा है उतने ही स्लोप से नीचे जा रहा है, तो जो वैल्यू है वो कांस्टेंट बनी हुई है, ठीक है। मान लो आपके 2 बिजनेस है, आपके मान लो 2 बिजनेस है, दो पहले क्या हुआ कि एक बिज़नेस से कुछ भी पैसा नहीं आता था और दूसरे बिज़नेस से ही आपको कुछ पैसा आता था, एक्स अमाउंट आता था। लेकिन क्या हुआ जो ये फंक्शन, मान लो ये बिज़नेस थोड़ा बढ़ने लगा और ये वाई रुपए देने लगा, लेकिन पता चला जीवन में कुछ ऐसा घटा कि ये वाला उतने ही से कम होने लगा, यानी कि x - y हो गया। तो ये हमेशा यही हो रहा है बच्चों, जितना ये बढ़ता है उतना घट जाता है, तो ओवरऑल बच्चों कांस्टेंट बना रहता है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक बिज़नेस आपने नया डाला लेकिन जो पहले वाला था वो बर्बाद हो रहा है बच्चों, तो जिस कारण से दोनों का सम जब कर रहे हो तो सेम ही आ रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ आपको, ठीक है। तो वही बात है बच्चों, एक कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बन चुका है और आप देख सकते हो कि ये 0 से पाई के बीच में है ना, कुछ समझाने वाली बात नहीं। सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स के भी ग्राफ देख सकते हो जो कैसे बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको बताया गया कि सेक इनवर्स एक्स जो है वो कॉस इनवर्स एक्स वाली फैमिली में आता है, यानी कि 0 से पाई के बीच में है और π/2 पे एक आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बनाना होता है और यहाँ से इस तरीके से ले जाना होता है और यहाँ पे 1 से ऐसे आपको इन्फिनिटी की तरफ, बीच में ग्राफ नहीं होता है, इसीलिए आप ये डोमेन देख पाते हो और ये आप सेक इनवर्स एक्स की रेंज देख पाते हो। ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है, ये ग्राफ आपको ढंग से पता होने चाहिए। ठीक है, एक सेकंड पेन उठा लूँ बच्चों, पेन गिर चुका है मेरा।
तो कॉसेक इन्वर्स एक्स का भी ग्राफ देख सकते हो, और दोनों में भी रेट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। क्या आप देख पा रहे हो बच्चों? इस ग्राफ और इस ग्राफ को देखो, जब ये देखो ये जब पाई बाई 2 पे था, क्या आपको ये दिख रहा है? ये 0 पे था, ये 0 पे था, ऐसे ये 0 को टेंड कर रहा था। और ये जब -1 में इस तरीके से था पाई, तो इसको -π/2 पहुंचना होगा कि नहीं होगा? जब आप देखो कि ये 0 पे रहता है तो आप इसको π/2 पे पहुंचा दिया करो, इसको आप π/2 पे पहुंचा दिया करो यहाँ पर, ठीक है। जब ये π/2 पे जाए तो इसको आप 0 पे पहुंचा दिया करो। तो दोनों ग्राफ आप एक साथ इस हिसाब से सोच पाओगे। ये कॉसेक इन्वर्स एक्स का रेड वाला ग्राफ है, ठीक है। जब इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कहीं बनाओ कहीं बना दो, और फिर सोच पाओ कि हाँ देखो ये जितने से बढ़ रहा है ये उतने से घट रहा है, इसलिए इनका सम कॉसेक इन्वर्स एक्स, जब ये फील आएगी ना बच्चों, तब ये मैथ आएगी आपको, ठीक है। अगर ये फील नहीं आ रही है तो फिर बस काम ही चल रहा है बच्चों। तो इसी तरीके से आपने tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर π/2। तो एक प्रॉपर्टी मैं आपको सिखाने में कामयाब हो रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैं आपको सिखाने में यहाँ पे कामयाब हो रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टी आप इजीली बच्चों समझ सकते हो। तो ऑल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल हैव एंगल्स एज देयर रेंज। ये कोई आसान बात नहीं है, पर आप समझ गए बच्चों कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू आती है, जो आउटपुट आता है, वो एंगल होता है, एंगल, ठीक है। अगर x ग्रेटर दैन 0 है तो सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज जो होता है वो 0 से π/2 ओपन या क्लोज डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन है, पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो अगर पॉजिटिव होगा तो जो एंगल आप दोगे, जो एंगल निकालोगे उनके लिए वो ग्रेटर दैन 0 होगा। अगर x निगेटिव है तो ये तीन बंधु -π/2 से 0 में, यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में अपना इन्होंने घर बनाया बच्चों, तो इनका जो आउटपुट आएगा, जो एंगल यहाँ आता है, जैसे मान लो साइन इन्वर्स 1/2, आपको पता है बच्चों ये कितना होता है? 30 डिग्री होता है, यानी कि π/6। तो अगर आपसे कभी माइनस वाला पूछा जाए इन तीनों के अंदर, मैं बता दूं, तो आपको केवल ये माइनस को बाहर निकाल के बच्चों वही आंसर दे देना है -π/2, इसकी सिमिट्री की वजह से, ठीक है, साइन इन्वर्स एक्स की सिमिट्री की वजह से, ठीक है, कि एफ ऑफ -x जो है -fx है। तो ये सब ऑड फंक्शन हो गए कि नहीं हो गए? ये तीनों ऑड फंक्शन हो गए बच्चों। तो साइन इन्वर्स एक्स, tan इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, इनमें आपको चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव वाली वैल्यूज़ मिलेगी, और जो पॉजिटिव में वही वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज जो पॉजिटिव में जो वैल्यू मिलेगी उसके आगे बस केवल आपको माइनस लगा देना है, ठीक है। और जब आपका कॉस इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स आता है तो ये तो आपको पता है 0 से पाई तक जाते हैं। तो इनकी जो निगेटिव वाली आती है बच्चों, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आती है, आपको पता भी होगा, कॉस एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स। ये भाई लोग कॉस एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, ये भाई लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं। ये भाई लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं बच्चों? निगेटिव होते हैं। तो ये π/2 से पाई में आपको बताएंगे। तो जो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनके मैग्नीट्यूड का वैल्यू मिलता है, आपको पाई माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? पाई माइनस करना पड़ेगा। जैसे कॉस इन्वर्स ऑफ -x है, कॉस इन्वर्स ऑफ -x है गिवन x ग्रेटर दैन 0, तो यानी कि आप लिखोगे पाई माइनस कॉस इन्वर्स x व्हेन x इज पॉजिटिव, लिख पाओगे बच्चों। ये प्रॉपर्टी भी क्या आप सीख पा रहे हो? ये भी फीलिंग से बच्चों ये सब प्रॉपर्टी आनी चाहिए, नहीं कि आप फॉर्मूला रट रहे हो। फॉर्मूले रटते रहोगे तो फिर हो गया कल्याण। ये सब आपको आना चाहिए, अंदर से समझ में आना चाहिए। अरे हाँ यार, ठीक है, ये जब कॉस होता है, ठीक है, जैसे ये है ना, जब कॉस होता है तो कॉस में क्या, ये जब एंगल, अगर आपको थीटा पता है तो ये वाला एंगल कितना हो जाता है? पाई माइनस थीटा हो जाता है कि नहीं? बोल दो बच्चों, बोल दो। क्लियर है? क्लियर, समझ में आ रही बात? तो चलिए, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। तो यानी कि जब x लेस दैन 0 हो तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। निगेटिव के लिए साइन इन्वर्स एक्स, tan इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, ठीक है, यही मैं आपको समझा रहा था कि -π।
ये जो प्लस आए, जैसे tan इनवर्स √3, तो आप देखो कि tan की वैल्यू √3 कब होती है, पहले क्वाड्रेंट में। ये छोटा मोटा बात आपको पता है, 60 डिग्री होता है, तो माइनस लगाओ तो माइनस लगा दो, यानी कि कॉसेक इनवर्स -√2 है, अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो -π/4 लगा दो। इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स में आपको पाई माइनस करना होता है। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? कॉस इनवर्स हाफ कितना होता है, 60 डिग्री होता है बच्चों, तो पाई माइनस करो जब निगेटिव आए। इन तीन में कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/4। अरे इतना आसान है, सीरियसली बता रहा हूँ बच्चों, इतना आसान नहीं पाओगे आप। अब चलिए कुछ इस तरीके के सवाल भी देख लेते हैं, तो आई होप कि डोमेन रेंज में आपको कोई भी तबाही नहीं हो रही होगी। डोमेन रेंज आपके लिए आसान एक टॉपिक हो गया है। कुछ सवाल दे दूँ मैं, कुछ सवाल करोगे बच्चों? ठीक है, एक सेकेंड, कुछ सवाल दे देता हूँ अरियंत बुक के, कुछ आसान सवाल, ठीक है, जिससे कि देखा जाए आप कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो चलिए, तो ऐसे पेज में चलते जो खाली पड़ा हुआ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि tan ऑफ कॉस इनवर्स 1/2। तो आप क्या करोगे बच्चों, पॉज करके ये क्वेश्चन करने की कोशिश करनी, बहुत ही निहायती आसान। ठीक है, क्वेश्चन लगेगा अगर आपने अभी तक बात समझी। तो कॉस इनवर्स 1/2 आपको सोचना है कि कॉस इनवर्स 1/2 पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट में हाफ कब होता है। तो 10th का क्वेश्चन है ना, हाफ कब होता है कॉस थीटा। ठीक है, π/3। tan इनवर्स -1/√3, तो आपको पहले लगाना है माइनस बाहर, क्योंकि ये फर्स्ट कैटेगरी वाला है। और 1/√3 कब होता है, π/6, ऐसे है ना। तो बस tan ऑफ π/3 माइनस π/6, इतना आसान है। 60 में 30 घटाओ बच्चों, तो ये फिर tan π/6 आता है, और इसकी वैल्यू बच्चों 1/√3 आती है। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कि नहीं? बहुत आसान था, सीरियसली मैं बता रहा हूँ बच्चों, इतना आसान नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन है कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स और -√3/2 प्लस π/6 ऐसे बोला गया। तो अब आप समझो कि कॉस इनवर्स -√3/2, तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये पाई माइनस जो भी एंगल आज तक होता रहा हो √3 बच्चों, π/6 है ना भाई। कॉस 30 होता है ना, √3/2 याद है। तो पाई माइनस π/6 प्लस π/6, क्या कर पा रहे हो बच्चों ऐसा? ठीक है, ये लो, ये बाहर लगा है कॉस, अंदर काटो बच्चों, कॉस ऑफ पाई की वैल्यू -1। देखो कितने आसानी से आ गए। अब मान लो कोई आपसे, ये भी तो आप पढ़ चुके हो है ना, इस टाइप की चीज़ें भी आप फंक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हो कि साइन इनवर्स ऑफ 2x² - 1, अगर आपसे कोई कहता है कि इसकी डोमेन बताओ, अरे महान इंसान, जो भी लिखा रहता है आपने पढ़ा है उसको -1 से 1 तक लिखो, है ना। अब बस ये एक इनइक्वालिटी है जो आप सॉल्व करते हो, 1 सब में ऐड कर दो तो 0 ग्रेटर दैन 2x² ग्रेटर दैन 2। अरे 0 ग्रेटर दैन x² ग्रेटर दैन और लेस दैन इक्वल टू 1। क्या आपको ये नहीं आता है? क्या आपको ये नहीं आता है 0 से लेकर x² इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1? तो ये x कहाँ लाई करेगा इस? अरे ना समझ में आए तो ऐसा भी ग्राफ वाफ भी तो आता है, आपको मैं सिखा दूँ कि ग्राफ वाफ कैसे करते हैं हम लोग, ग्राफ की मदद से भी ये बातें कैसे सोचते हैं। ये 1 है, आप ऐसे लाइन खींच दो, इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतनी वैल्यू चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये ग्राफ का ये पोर्शन चाहिए, ये कहाँ मिलेगा? ये 1 कहाँ होता, -1 और ये 1। तो ये सब दिमाग में जब चलने लगेगा ना, तब आपको मज़ा आएगा, आप वो सब देखोगे जो दुनिया नहीं देख पाएगी। ठीक है, भले ही ये छोटी सी चीज़ हो, लेकिन क्या आप इस ग्राफ से इनइक्वालिटीज़ को समझ पाते हो? इसका मतलब आपकी मैथमेटिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ने लगी, आपको मैथ विजुअलाइज होने लगी। अगर आप इस टाइप से देखते हो, चाहे x² का ग्राफ है, अच्छा 0 से 1 कहाँ होता है, अच्छा इधर भी होता है उधर भी होता है, x कहाँ कहाँ होता है, अरे सिमेट्रिकल होता है, ये तो इवन फंक्शन है, एक तरफ भी सॉल्व कर लिया तो दूसरी तरफ का आ जाता है अपने आप। ये सब अगर आप कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको फील्ड डेवलप हुई है मैथ्स की। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका था बच्चों। अब इसको देखते हैं हम लोग, सॉल्व लॉग tan इनवर्स x, और इसमें बेस है आपका 2
और ग्रेटर दैन 1 बोला जा रहा है। तो आप क्या करोगे बच्चों, लॉग को हटाओगे तो tan इनवर्स x, अरे भाई लॉग को हटाओगे ना, ये नहीं किया क्या, ये ग्रेटर दैन 1 है तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो tan इनवर्स x जो है -π/2 से लेकर π/2 तक लाई करता है भाई, ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं कर देना है। तो देखो क्या, देखो जरा, क्या 2 से बड़ा हो सकता है भाई मेरे दोस्तों, ये जो π/2 होता है वो 1.57 होता है। ये कबाड़ा लिखा हुआ है, कबाड़, इसको क्या कहते हैं, कबाड़, क्योंकि -1.57 से लेकर 1.57 तक होना चाहिए था। ये 2 से कैसे ज़्यादा हो गया, ये 2 से कैसे ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा ये सवाल नहीं पूछने की ज़्यादा कैसे हो गया, क्या हो गया, सब गलत है, ये नहीं बच्चों, नो सोल्यूशन लिखा जाता है बस। ठीक है, नहीं कहो नहीं क्वेश्चन गलत है ना, क्वेश्चन गलत नहीं, नो सोल्यूशन आपका आंसर हो जाता है। फाइंड एक्स फॉर विच, आपको याद होगा कि हम लोगों ने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में किया है कि साइन इनवर्स एक्स कब कॉस इनवर्स एक्स से बड़ा होता है। तो भाई मेरे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अभी थोड़ी देर पहले दोनों ग्राफ को एक साथ बनाया था और दोनों का सम π/2 आ रहा था। तो आपने देखा है हमेशा ही ये कॉस इनवर्स एक्स वाला ऊपर था, π/4 के पहले था। ये आखिरी के कुछ मोमेंट्स, इसके जीवन के आखिरी के कुछ मोमेंट्स थे π/4 से लेकर π/2 तक, जहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बढ़त बना पाया था। यानी इसको छोड़ के बाकी की सारी वैल्यूज़ में आपने देखा होगा कि यही आगे था। यानी कि ये 1/√2 की वैल्यू के पहले, क्योंकि इन्होंने पूछा है एक्स, तो यानी पूछ रहे हैं डोमेन, यानी कि एक्स एक्सिस पे आपको देखना है कि कहाँ से कहाँ तक। तो -1 से लेकर 1/√2 तक जो है कॉस इनवर्स एक्स आ गए, लेकिन इस वाले इंटरवल में यानी कि 1/√2 से लेकर 1 वाले इंटरवल में आपको देखने को मिल रहा है कि ये साइन इनवर्स एक्स जो है वो कॉस इनवर्स एक्स से आगे। तो ये मज़ा तभी आएगा बच्चों, मैं 100 बार आपको ये बता दूँ, ये मज़ा तभी आएगा जब आपने पीछे की चीज़ें रिवाइज करी। तो ये आपके पास, यानी कि ये सब जो डिस्कशन करते करते प्रॉपर्टी नंबर 1 पे आ चुके हो, आपको पता भी नहीं चला होगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। दिस इज द प्रॉपर्टी। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स, cosec इनवर्स ऑफ माइनस, ये क्योंकि वो 3 है हमारे साथी लोग जो कि -π/2 से π/2 जिनका आता है क्या 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 रेंज, है ना, रेंज आता है। तो आपने देखा कि ये जो ग्राफ होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पर ओरिजिन के अक्रॉस सिमेट्रिकल होते हैं, ये सारे कैसे हैं, कैसे, दीज आर ऑड फंक्शन, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो ये भी आया है, आया है, आया है, आया है, ठीक है, डन डना डन। फिर उसके बाद आता है बच्चों कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दैट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दैट इज पाई माइनस सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये क्योंकि ये सेकंड वाले लोग थे भाई, ये सेकंड वाले लोग थे, ठीक है। ये सब ग्राफ बार बार बनाते रहना इसी तरीके से पहले के लिए। साइन इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स में देखो बच्चों ये ओरिजिन ऐसे बन के ऐसे हो रहा है ना, सिर्फ ऐसे बन के उसका ये इमेज याद ही होगा आपको, ऐसे बन के उसका ये इमेज, ये सब ऑड फंक्शन थे पहले वालों के, ये ग्राफ थे, ये महान भाव पहले वालों के ग्राफ थे, यानी कि सेकंड के रिजल्ट के, थर्ड के रिजल्ट के भी ऐसे ही ग्राफ बना के आपने देखा ही, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कुछ बातें आपको सीखनी है, कुछ कुछ बातें यहाँ पर आपको सीखनी है बच्चों, ठीक है। ये भी धीरे धीरे आपको आ जाएगा, धीरे धीरे आपको ये भी सिखाया जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, तो देखो ये अंदर वाली चीज़ आपका भाई साइन और कॉस है, कॉसेक है, ये होता है ना, ये तो एंगल बता रहे, ये लोग है साइन थीटा, इस एक्स को आप पहचानो, ये एक्स है साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पे वाई लिख दूँ साइन इनवर्स एक्स, तो ये देखो एक्स कौन है, एक्स है साइन वाई, बस इस साइन, ये ध्यान रखना है कि जो वाई है ये -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, तब आप ऐसे लिख पाओगे, हमेशा नहीं लिख पाओगे, है ना, हमेशा नहीं लिख पाओगे। तो वैसे केस में आप देखो कि x आपका साइन है, तो यहाँ क्या है 1/x, अरे जब कॉसेक लिखोगे भाई, कॉसेक लिखोगे तो क्या नहीं समझते हो कि यहाँ पर कॉसेक ही होना चाहिए,
यहाँ पर कॉसेक ही होना चाहिए। तो x अगर साइन है तो ये 1/x होना चाहिए कि नहीं। तो ये अपने डोमेन में सब जगह आप साइन इन्वर्स x को कॉसेक इन्वर्स 1/x लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों के लिए डोमेन जो है आपको पता होगा कि इसका -1 से 1 है और इसका -1 से लेकर 1 और बीच में आप 0 इंक्लूड नहीं करते हो, इसी नीचे 0 की तबाही के कारण, क्योंकि इसमें नीचे 0 चला जाता है। इसी तरीके से कॉस इन्वर्स x के बारे में बात करें बच्चों हम लोग, तो कॉस इन्वर्स x भी सेक इन्वर्स 1/x हमेशा ये कहानी है, क्योंकि दोनों के जो आपका डोमेन है उसमें कोई ख़ास अंतर नहीं, ठीक है, 0 पे केवल डिफाइन नहीं होता है। तो इसलिए ये रिज़ल्ट भी चौथा रिज़ल्ट इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? फोर्थ रिज़ल्ट। एक बार फिर से देख लें, ये पहला रिज़ल्ट था, याद है, ये निगेटिव वालों के लिए रिज़ल्ट है, याद है। तीसरे रिज़ल्ट में पाई माइनस करना पड़ता, क्यों करना और पड़ता है ये सब भी पता है, ठीक है। अगर कहीं साइन इन्वर्स एक्स लिखा है उसको कॉसेक में लिखना चाहते हो, जैसे आज तक साइन थीटा कहीं लिखा होता था उसको आप 1/कॉसेक थीटा लिखते थे। अब अगर साइन इन्वर्स को कॉसेक इन्वर्स, तो अंदर वाले को भी आपको ऐसे चेंज करना होगा। जैसे कॉस इन्वर्स है सेक इन्वर्स, बाहर थोड़ी ना लिख दोगे 1/कॉस इन्वर्स इज नॉट सेक इन्वर्स भाई, ठीक है, समझ रहे हो? अंदर वाली चीज़ है, अंदर, ये तो एंगल है, एंगल थोड़ी ना पलट जाएगा, ठीक है। आप अगर चाहते हो कि एंगल सेम आए कॉस इन्वर्स और सेक इन्वर्स में, तो इसके लिए कॉस की वैल्यू देखोगे और इसके लिए सेक की देखोगे, कॉस के टर्म में देखोगे तो 1/कॉस लिखना होगा। सेम यहाँ पर देखिए बच्चों कि tan इन्वर्स x इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स 1/x। अब यहाँ पर ये -पाई क्यों आ जाता है? देखो देखो देखो, ये यहाँ पर इसलिए होता है कि यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। आपने देखा था 2 फैमिली हम लोगों ने बनाई है ना, ये एक फैमिली वाले लोग हैं, साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, ये एक फैमिली वाले लोग हैं। इनकी रेंज डोमेन सब बहुत ही खास तरीके से है ना, मतलब इनकी जो रेंज है ना उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है ना। तो इनके सब क्वाड्रेंट वगैरह भी बढ़िया से काम कर रहे हैं और इनका जो सेकंड क्वाड्रेंट यूज़ नहीं हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट यूज़ हो रहा है ना, ये सब बातें आपको पता है। ये दूसरी फैमिली है बच्चों, इनमें सेकंड क्वाड्रेंट यूज़ हो रहा है नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पर जब हम लोग एक ही फैमिली वाले जो 1/, का रिलेशन रखते हैं तो उसमें डायरेक्ट आता है, जैसे साइन और कॉसेक एक ही फैमिली में है और इनके बीच में जब हम लोग 1/, करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ ऐड वैड नहीं करना पड़ता। कॉस इन्वर्स और सेक इन्वर्स में भी एक ही फैमिली में, तो इनके रेंज में कोई दिक्कत नहीं, इनकी रेंज सही। लेकिन टैन इन्वर्स में आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि टैन इन्वर्स में अगर x पॉजिटिव है तो ये दोनों एक क्वाड्रेंट में है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं, ये भी 0 से π/2 और ये भी 0 से π/2, ठीक है, ये भी आपका 0 से π/2, ठीक है, क्लियर है, और ये भी आपका 0 से π/2, ठीक है, जहाँ पे दोनों डिफाइन हो वो ले रहा हूँ मैं, दोनों के रेंज देखो 0 से π/2, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ कुछ ऐड वैड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चों इसको समझो, इस होनहार इंसान को समझो, ये -π/2 से 0 पे जब रहेगा, अगर x निगेटिव रखा तो इसका जो रेंज है वो -π/2 से 0 पे रहेगा। लेकिन कॉट इन्वर्स 1/x जो है वो 0 से पाई रहेगा, पाई। तो इस चीज़ को ये बनाने के लिए, क्योंकि आप इक्वल लिख रहे हो बच्चों, -π/2 को आप इससे इक्वल लिख रहे हो, तो क्या आपको -π ऐड नहीं करना पड़ेगा? बोल दो बच्चों, ठीक है, आपको -π ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है ना, तो पाई पे अगर आप -π करो तो 0 हो जाए। अब ये ऐसा नहीं है कि दोनों जगह सेम वैल्यूज़ हैं एकदम एग्जैक्टली, तो आप जहाँ पर भी इसकी रेंज आएगी उनमें जब आप -π को ऐड करोगे तब जाके कहीं आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये इसका अलग है, ये 0 से π में लाई करता है और ये -π/2 से 0 में, तो यहाँ पर 0 से π नहीं, क्या मैं बोल रहा हूँ, π/2 से π है ना, क्या बोल रहा हूँ, π/2 से π, यहाँ पे π/2 से π में लाई करता है
और ये -π/2, ये सेकेंड क्वाड्रेंट सेकेंड, और ये भाई साहब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट, अब आप देखो ज़रा, ये पाई है, ये 0 है, ये π/2 है, -π/2 है। तो आप देखो कि आप अगर यहाँ से यहाँ बनाना चाहते हो, इसके साथ बराबरी करना चाहते हो, जैसे ये 0 बनना चाहता है, ये पाई 0 है, हम कह रहे हैं ये पाई को 0 से इक्वेट करना है, तो क्या आपको -π नहीं ऐड करना पड़ेगा? ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 0 लिखा हुआ हो, ठीक है, यहाँ तो 0 आता ही नहीं, कुछ भी लिखा हो इसके बीच में, ठीक है, तो उसमें आपको पाई जब घटाओगे तब इसका वाला एंगल मिलेगा। अरे भाई समझ गए कि नहीं? दोनों में अंतर समझ गया? तो ये नहीं कि यही फॉर्मूला आपने ठोको ताली कर दिया और सब जगह तो गलत भी ठोको ताली है ना, फिर हंसी मजाक उड़ेगा आपका। ठीक है, अगर आपने x < 0 में tan इनवर्स x = cot इनवर्स 1/x, तो इसका मतलब आपने रेंज की बेइज्जती की है, और रेंज आपसे बदला लेगा नेगेटिव मार्क्स दे के आपको। ठीक है, इसलिए जब नेगेटिव हो यहाँ पर तो -π घटाओ, इससे कहो कि तुम जो है जब -π घटाओगे तब इसके करीब आओगे, क्योंकि ये चौथे क्वाड्रेंट में और तुम हो दूसरे क्वाड्रेंट, अंतर है ना बच्चों। ठीक है, इस लाइन और इस लाइन में ये यहाँ एंगल चल रहे हैं, इसके एंगल यहाँ चल रहे हैं, ये देखो ये देखो, ये पाई का अंतर रहता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे पाई का डिफरेंस रहता है। क्लियर है? क्लियर बात समझ पा रहे हो भाई? चलो, तो अब sin इनवर्स x, अगर x होना चाहता है, sin इनवर्स x अगर x होना चाहता है, तो ये तो आपको पता ही कि ये -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ध्यान से देखना, ये sin इनवर्स x, याद है इनके ग्राफ, ये कब कब जो है x होगा। ठीक है, तो ये -1 से 1 में हमेशा ही होगा, क्योंकि इसका ये डोमेन है -1 से 1। तो साइन इनवर्स इसको क्या वैल्यू देता है? ये इसको वैल्यू देगा -π/2 से π/2, है ना। और साइन वहीं पर तो -π/2 से π/2 में सारी वैल्यू ले ही लेता है। तो जो आपने ये दिया है वो ये वही चीज़ उधार में वापस करता है जो x, और ये x देता है, लेकिन कंडीशन ध्यान रखनी कि -1 से 1। इसी तरीके से sec इनवर्स x भी x देगा। ठीक है, r -1 से 1 के बीच में। क्लियर है? बस यहाँ पे डोमेन सही लिखनी है आपको, इन्वर्स वाले फंक्शन की सब जगह y = x का ही ग्राफ बनता है। ठीक है, इनके ग्राफ चेक कर लो बच्चों। टी इनवर्स ग्राफ, दो टाइप के ग्राफ बनवाए गए थे आपको, टी इनवर्स टी। अरे याद है कि नहीं बच्चों? 3 लेक्चर इसमें लगाए गए हैं, और फिर भी आप कह दो कि नहीं आता बच्चों, तो फिर आपके मुंह पर बहुत बड़ा वाला फेंकना पड़ेगा कुछ। ठीक है, समझ गए? तो sec इनवर्स 2x - 1, आप देखो, अगर आप जानते हो कि sec इनवर्स x = x फॉर r -(-1 से 1), तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो तो क्या करो? तो सबसे पहले 2x - 1, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या होता है, ये -1 से लेकर -∞ से लेकर -1। ठीक है, होता है यहाँ पर यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, ऐसा होता है। तो जो भी चीज़ यहाँ पर अंदर लिखी होती है, आपको पता है डोमेन के लिए आप क्या करते हो, इसको सॉल्व करोगे, लिखोगे कि भाई दो कंडीशन, यूनियन का मतलब होता है और, तो इसको आप सेटिस्फाई करो। 2x - 1 इज़ लेस दैन और इक्वल टू -1, और 2x - 1 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखो -1 कैंसिल हो गया, तो x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये इसको इधर भेज दो, तो x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, ऐसा हो गया। क्लियर है? तो अब हम लोगों को ग्राफ किसका ड्रॉ करना भाई? हमें 2x - 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर x लेस दैन और इक्वल टू 0, क्योंकि ये अगर सही डोमेन में है तो ये सब कोई मतलब नहीं रखता, यही जो इनपुट डालो वही आउटपुट में मिलता है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के ये इन्वर्स फंक्शन है, ये ख़त्म कर देते हैं एक दूसरे को, लेकिन सही डोमेन में। तो x लेस दैन और इक्वल टू 0 में आप 2x - 1 डालोगे, और x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 में आप 2x - 1 को ड्रॉ करोगे। 2x - 1 की लाइन तो ड्रॉ ही कर लेते हो, ये -1 है,
एक और पॉइंट, जैसे मान लो 2x माइनस 1 में आपने कहा 1 रख दो, तो ये 1 आ गया। तो 1 के आगे आप ये ग्राफ ड्रॉ करोगे 2x माइनस 1 का, और इस 0 से पीछे ड्रॉ करोगे। इसमें तो बीच में है ही नहीं, क्योंकि यही आया है, यही आया। देखो x लेस दैन और इक्वल टू 0 में 2x माइनस 1 है, और x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 में ये 2x माइनस 1 है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स x इस 2x माइनस 1 ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो भाई पानी पी लिया जाए, नेक्स्ट बढ़ते, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो ये ग्राफ है, तो ग्राफ तो आपको आते ही हैं, मैंने रिवाइज करने के लिए बोला था आपको। तो बस मैं आपको ये ग्राफ दिखा दूंगा एज अ रिवीजन, आपको आने चाहिए बच्चों। ठीक है, नहीं आते होंगे तो बोर्ड में भी दिक्कत हो जाएगी बच्चों। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस, इनका सबका ग्राफ y बराबर x है अपने डोमेन। जहाँ भी इनका डोमेन है, जैसे x की वैल्यू बच्चों -1 से 1 है, तो वहाँ पर आप y बराबर x ड्रॉ करो। ये भी ऐसे ही -1 से लेकर 1 है, तो y बराबर x ड्रॉ करो। ये tan इनवर्स x, x बिलोंग्स टू r है बच्चों, r, तो y बराबर x ड्रॉ करो। ये भी x बिलोंग्स टू r है, तो y बराबर x वहाँ ड्रॉ करो। ठीक है, जो इसका डोमेन को सेटिस्फाई करे वहाँ इन्वर्स फंक्शन एक दूसरे को निपटा दे रहे हैं। कॉसेक इन्वर्स x x x x x, तो ये क्या था, -1 इन्फिनिटी से लेकर, अभी लिखा था ना, -∞ से लेकर 1, ठीक है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी में आप ये ग्राफ ड्रॉ करो y बराबर x। ठीक है, सेक से लेकर सेक इन्वर्स x तक बच्चों। इसीलिए जब आप पहले पढ़ते हो तो आपको लगता है अरे कितना चैलेंजिंग है, लेकिन अब जब पढ़ रहे हो तो आपको लगता है अरे ये तो क्या था। यही अंतर होता है बच्चों, रिवीजन के बाद चीज़ों में आपको ये आसान लगने लगता है। ठीक है, तो ये सब जगह आप y बराबर x, अरे y बराबर x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हो। जैसे यहाँ -1 ये 1 है, ठीक है, ये y बराबर x, ठीक है, यहाँ पर भी y बराबर x, पूरे R में y बराबर x फैला दो बच्चों। ये रहा -1 से 1 में y बराबर x, ये रहा tan इनवर्स x और cot इनवर्स x में पूरे -∞ से इन्फिनिटी। ये था साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाओ, ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाओ। दोनों के लिए सेम ही आया था ना, अरे भाई देख लो ना, दोनों के लिए सेम आया ना, अरे भाई। ठीक है, यहाँ पर देखो दोनों के लिए सेम आया, यहाँ पर भी दोनों के लिए सेम ग्राफ बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो डन डना डन। ये देखो भाई -1 यानी कि -∞ से लेकर -1 तक y बराबर x, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक y बराबर x, क्या ख़त्म हो गया बच्चों? बिल्कुल। अब इस तरीके के छोटे मोटे सवाल आएंगे तो क्या नहीं कर पाओगे आप। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, अरे यही तो ग्राफ थे। ये कहता है कि जो है लिखा हुआ बस ये ध्यान रखो, क्या ये -1 और 1 के बीच में है? ठीक है, अगर है तो ठीक है, लिख दो 1/√2। लेकिन साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि वैल्यू इस एंगल की -π/2 से π/2 के बीच में आए तभी लिखना है। तो क्या ये 5π/3 90 और -90 के बीच में है, यह आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जब आप देखते हो बच्चों, तो ये 60 × 5 यानी कि 300 डिग्री है। कितना डिग्री है बच्चों? ये तो 300 डिग्री है। अरे ये तो 300 डिग्री है। तो 300 डिग्री को आपको पहले क्वाड्रेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 360 माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे यहाँ पर 2π माइनस, है ना, साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π माइनस π/3। क्या करोगे? 2π माइनस 5π/3। तो साइन 360 माइनस थीटा इज माइनस, तो साइन इनवर्स, है ना, माइनस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा? 6, यानी कि π/3। अभी आपने पढ़ा है कि माइनस बाहर आ जाता है, तो ये फिर -π/3 हो जाएगा। अरे समझ गए बच्चों? या फिर आप इसकी वैल्यू निकाल लो कि भाई साइन π/3 माइनस √3/2 कितना होता है। तो ये फिर हमारे जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में मॉडुलस के साथ कितना होता है? π/3, उस पर लगा दो माइनस, जो आपने पढ़ा है। तो ये सब चीज़ों पे थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, कुछ नहीं है, आसान है यार, वैल्यू आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, सही बता रहा हूँ मैं, इतना आसान। फिर आपने पढ़ा बच्चों ये वाले ग्राफ, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ग्राफ,
तो ये आपको झोपड़ी वाले ग्राफ थे, है ना, झोपड़ी, यहाँ पे सन है, फिर यहाँ एक झोपड़ी बना दी थी आपने, याद है, और फिर ये झोपड़ी 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 बनाते हैं। आपको पता होगा कि जब हम लोग इस तरीके के कंपोजिट फंक्शन लेते हैं तो जब अंदर वाला अगर पीरियोडिक है तो ये पूरा पीरियोडिक हो जाता है। तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, तो हमें ग्राफ को 2 पाई के लिए बनाना होता है। अब साइन इनवर्स एक्स में जो इनपुट है वो साइन एक्स का इनपुट है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर यही चीज़ लिखी, इफ जी एक्स एज अ पीरियड पी देन एफ ऑफ जी एक्स एज ऑल्सो पीरियड पी। तो साइन ऑफ, अगर यानी कि 2 पाई के पीरियड में हमने इसका ग्राफ बना लिया तो फिर ये ग्राफ आपका रिपीट होता है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स से क्या बोला गया कि आप क्या वैल्यू दोगे। साइन एक्स से बोला गया है कि मैं जो है एक्स को कहाँ से कहाँ डालूँगा, इसको कहाँ से कहाँ तक का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, याद है आपको, इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन किया गया है, तब इसका इन्वर्स डिफाइन हुआ है, और इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन -π/2 से π/2, तो उसी में इसका ये स्वागत करता है, क्योंकि तुम बने ही हो इसके लिए, तभी मैं बना हूँ, तुमको जब इतना रिस्ट्रिक्ट किया गया था तब मैं बना हूँ, ठीक है। तो ये कहता वहाँ पर हम इज्जत की तरह बिहेव करेंगे और आपको देंगे एक्स। वो कब देंगे, जब -π/2 से π/2 के बीच में होगे, तभी आपको x मिलेगा, इसलिए आप y बराबर x की लाइन ड्रॉ कर देते हो, ठीक है। यानी कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन जैसे ही आप इसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो आपने देखा है कि जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, जैसे कि हुआ था कॉस के साथ, और कौन थे वो, कॉट थे, सेक थे, वहाँ पर जब निगेटिव वैल्यूज़ आती थी तो उनको वापस भेजने के लिए पाई माइनस करना पड़ता है, पाई माइनस थीटा करना पड़ता है बच्चों, है ना। तो सेम फंडा यहाँ पर पाई माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। वो सिखाया गया आपको कैसे उसको चेंज करना पड़ेगा, π/2 से 3π/2 की एंट्री कराओगे तो उसको भी लाना पड़ेगा उसी -π/2, उसके लिए आपको पाई से उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, कैसे किया था ये आप देख सकते हो। तो आपको याद रहना चाहिए कि जो काम कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स और उनके निगेटिव वाले के लिए होता था, क्योंकि उनका भी यही काम हो जाता था बच्चों कि वो अलग जगह सेकेंड क्वाड्रेंट में डिफाइन हैं, ठीक है, तो पाई करना पड़ता था। तो ये जैसे ये सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो पाई माइनस एक्स का बनेगा, तो अगले पाई पीरियड में आपको पाई माइनस एक्स, आप कोई भी एंगल निकाल के भी देखो तो आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वापस ले जाना, ये तो आगे बढ़ गया π/2 के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन ऑफ पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, और वो होता है साइन थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे पाई माइनस एक्स, क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक। तो पाई माइनस एक्स लाइन ड्रॉ करोगे, फिर यही लाइन आप बार बार रिपीट, भैया ये ग्राफ आना चाहिए, मैं आपको बार बार बता दूँ, मैंने लाइन की इक्वेशन लिखनी भी सिखाई है आपको, ये y बराबर एक्स, ये y बराबर पाई माइनस एक्स, है ना, क्योंकि ये y बराबर माइनस एक्स की ग्राफ की लाइन थी, ये y बराबर x माइनस 2 पाई का, ठीक है, x है, और ये 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, क्यों, क्योंकि 2 पाई रखोगे तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए ना। इस तरीके से लाइन की इक्वेशन शॉर्टकट में लिखना भी सिखाया गया आपको, ठीक है, काफ़ी समझा दिया। कॉस इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स के बारे में बात करें अगर हम, तो ये ऑड फंक्शन होता है बच्चों, दिस इज़ ऑड फंक्शन, ऑड है कि नहीं, बोलो, इवन फंक्शन, ऑड क्यों बोल रहा हूँ मैं, दिस इज़ इवन फंक्शन, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स डालोगे तो ये कॉस एक्स हो जाता है, तो जैसा ग्राफ ये इधर बनेगा वैसा ग्राफ, इसको भी तो 2 पाई में केवल ग्राफ बनाना है, और ये रिपीट हो जाएगी, ये v बनता है, v, वो क्या बनता था, वो ऐसे -π/2 से π/2 तक यही लाइन बनती है, ऐसे लाइन बनती है, फिर वो यूँ चला जाता है, वो ऐसे ऐसे करता है, ठीक है।
तो समझे। तो यहाँ पे इवन फंक्शन, और आपको पता है कि ये इज्जत से कहाँ डिफाइंड है, जहाँ पे इसने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की वहाँ इसका स्वागत है। इसको x दिया जाएगा कहाँ पर, जब x आपका 0 से पाई के बीच में लाई करता है, वहाँ इसका स्वागत है, और कहीं इसका स्वागत नहीं। तो वहाँ पे y बराबर x लाइन ड्रॉ कर देते हो आप। लेकिन आपको पता है इवन फंक्शन है भाई साहब, तो इधर जो है इसका मिरर इमेज ड्रॉ होगा, दैट इज़ y बराबर -x लाइन। और फिर ताबड़तोड़ 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई रिपीट मारते जाओ बच्चों, कितना आसान, सीरियसली कॉन्टिन्यूस है, पीरियड 2 पाई होता है। तो यही ग्राफ आप सबके मुंह पे दे मारो, ठीक है, दे मारोगे बच्चों, वापस से यही चीज़ v बनाते जाओगे, v होनहार v, फिर होनहार v, फिर w बन गया, फिर v, फिर w बन गया, ऐसे ये ग्राफ है इसका। लेकिन वहाँ पर बच्चों ऐसे बनता है, ऐसे उल्टा v, m बन जाता है, थोड़ी देर में m बन जाता है। अरे आपने देखा बच्चों m बना, यहाँ w बन रहा था, वहाँ m बना, ठीक। कैसे बनता है ये ध्यान रहना चाहिए। तो tan इनवर्स x ऑफ tan x कब इज्जत देता है इसको, -π/2 से π/2 में ये x उतार देता है, तो -π/2। और सबसे बढ़िया बात, इसका पीरियड ही पाई होता है, तो बस एक लाइन बना के रिपीट करना होता है। अरे इतना आसान है, सीरियसली बता दूं बच्चों, ये 3 अगर आपने बना लिए तो इसके बाद आता है cot इनवर्स x। इसकी इज्जत कहाँ है, 0 से पाई में, तो वहीं पर इसका भी पीरियड पाई है, तो बनाओ यही लाइनें, y बराबर x, y बराबर x, y बराबर x। आई होप कि आपको याद आया। जब आप सेक इन्वर्स का ग्राफ बनाते हो, तो जो आपने v बनाया है ना, जहाँ पे सेक डिफाइन नहीं रहता, दैट इज़ y बराबर पाई, वहाँ गोले बनाने होते हैं ऐसे। और ग्राफ ये है किसका, ये है ग्राफ कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ है, इसमें गोले बनाने होते हैं, y बराबर π/2 वाले गोले बनाने होते हैं, याद है। और कॉसेक इन्वर्स x करोगे बच्चों, तो वो m वाला ग्राफ, m वाला ग्राफ, m वाला ग्राफ, उसमें 0 पे आपको गोले बनाने पड़ेंगे। अरे 0 पे ग्राफ बनाने पड़ेगा ना, ये देखो, ये ए बोल दें क्या इसको, ठीक है। तो ये देखो, ये गोला कहाँ पर, 0 पाई 2 पाई, ऐसे महान जगह पर। अरे याद हो गए होंगे बच्चों ये सब ग्राफ। अब थोड़ा सा और सवाल कर लिए जाएँ, है ना, काफ़ी पढ़ाई करनी है बच्चों, जिससे कि इन्वर्स में मैक्सिमम चीज़ें आपने देखी कि आपको पहले से आती थी। जो मेहनत हम लोगों ने पहले करी है, उसका फल आज आपको एज आ आउटपुट मिल रहा है, अगर आप रिवीजन करते रहोगे। रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। एक तो बैकलॉग नहीं होना, जीवन में बैकलॉग नहीं होना, जहाँ टीचर पढ़ा रहा वहीं उसके साथ साथ चलना, ये कोशिश करनी है। दूसरा, पीछे की चीज़ें नहीं भूलना, रिवीजन करना। और तीसरा बच्चों, पढ़ाई छोड़ के कुछ नहीं करना। अगर आप जेई नीट और इस तरीके के पेपर्स निकालना चाहते हो बच्चों ना, कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो जीवन में, तो आपको अगल बगल कुछ नहीं दिखना चाहिए, आपको अगल बगल कुछ नहीं दिखना चाहिए। बस आपको आपका ध्येय, 1 सेकंड आपको वेस्ट नहीं करना है, लगे रहना। जो अगर आप चाहते हो कि दुनिया में आप सब कुछ करते भी रहो और पढ़ाई भी हो जाए, आप सारी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ भी देख लो, अमेजन प्राइम की सीरीज़ हो, आपकी सिलेक्शन भी हो जाए, इम्पॉसिबल बच्चों, इम्पॉसिबल। आपको आईपीएल का भी पूरा ज्ञान हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, सब पता हो, जीवन में क्या चल रहा है, आजू बाजू रिश्तेदारों के यहाँ क्या चल रहा है, बर्थडे पार्टी भी आप अटेंड करना चाहते हो, शादी में भी जाना चाहते हो, सारी दुनिया की सुख सुविधाएं आपको चाहिए बच्चों, सब कुछ एंजॉय करना चाहते हो इन्हीं 2 साल में, फिर जीवन जैसे है नहीं, तो बच्चों फिर भूल ही जाओ, ठीक है, फिर घूमते फिरते रहना। इसलिए सीरियसली भूल जाओ सब कुछ, सारी दुनिया भूल जाओ बच्चों 2 साल के लिए, है ना। अब तो समय भी कम होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। बस लग के पढ़ाई करो, फिर आप देखो दुनिया आपको बुलाएगी, ठीक है। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ e की पावर x, कितना आसान। तो डोमेन देखने के लिए आपको इसको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो ये साइन इनवर्स x बोलता है e की पावर x से भाई आपको कहाँ से कहाँ लाई करना होता है, -1 से 1 तक। तो आप e की पावर x का ग्राफ बनाते हो ऐसे सिनेरियो में, याद होना चाहिए हम लोगों ने फंक्शन में डोमेन रेंज जब पढ़ा तो वहाँ ये सारी बातें पढ़ा। तो देखो -1 कहाँ है, ठीक है, और ये 1 है, तो ये इसके लिए x की क्या वैल्यू है ये आपको बताना है।
तो यहाँ तो देखो -1 में कभी जाता ही नहीं, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। और 1 कब होता है? जब x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, जब x की वैल्यू यानी कि -∞ से लेकर 0 तक ये e की पावर x 0 से 1 में होता है, ये नहीं होता। तो ये तो हमेशा ही ट्रू है भाई, दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये तो होता ही होता है। इसको दिखाओ ना दिखाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि -∞ से 0 इसकी जो है डोमेन है। अगर आपको दिक्कत आ रही इन बातों को समझने में तो भैया कंपोजिट फंक्शन के डोमेन रेंज वाला टॉपिक देखें। मैं बोल रहा हूँ कि हर बार आपको बेसिकली अपने पुरानी चीज़ों को दुरुस्त करना होगा, रिवाइज करना होगा। कुछ नहीं है यार, ग्राफ है ग्राफ भाई। साइन इन्वर्स एक्स यहीं से होता है ना, यहाँ जब साइन इन्वर्स एक्स रहता है तो एक्स की वैल्यू -1 से 1 में इज्जत देता है वो, ठीक है, पता है ना। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए भाई? ये साइन है, साइन, इसको क्यों नहीं समझते हो? ये अंदर बैठा है साइन, और साइन -1 से 1 ही तो आउटपुट दे रहा होगा, ठीक है, वही इसको इनपुट मिल रहा है बच्चों। क्लियर है, समझ पा रहे हो? तो इसी तरीके से अब आपने वहाँ पे बिठा दिया e की पावर x, लेकिन जो बैठता है यहाँ उसको ये बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो e की पावर x की वैल्यू है ये x की वैल्यू नहीं है, ये पूरे e की पावर x की वैल्यू y में होती है। तो y में देखो ये -1 से 1 कहाँ है? क्या यहाँ है? यहाँ तो 1 के ऊपर है, तो यानी इधर तो ये 1 के ऊपर चला गया, इधर ही तो 1 के नीचे है, देखो इधर ही तो 1 के नीचे है। वो कौन है वैल्यूज़? -∞ से 0, ठीक है, डन है, डन। तो समझ गए। और रेंज, रेंज क्या है? तो 0 से 1 था, ये ले क्या रहा? इसने 0 वैल्यू ली है, 1 ली है, और इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो 0 रख के देखो भाई, साइन इन्वर्स 0 0 पे होता है, 1 कब होता है? π/2, इसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही, इंक्रीजिंग है, तो साइन इन्वर्स की वैल्यू 0 से π/2। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से आज हम लोग यही डोमेन रेंज के सब क्वेश्चन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जितना चीज़ किया हुआ है वो रिवाइज कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी बहुत पढ़ ली हैं, लेकिन आगे वाले लेक्चर में और भी प्रॉपर्टीज़ आएंगे। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉस इन्वर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन है x, उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि जो अंदर बैठा है उसको कॉस इन्वर्स x में जब x के लिए डिफाइन किया जाता है, उसी बात को उसे मानना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करोगे अब आप, और देखोगे y की वैल्यू में वो -1 से 1 के बीच में कब लाई करता है। नहीं ड्रॉ कर पा रहे तो कोई बात नहीं, अब ड्रॉ क्यों नहीं कर पाओगे भाई? आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये देखो 0 से 1, फिर 1 पे फटाक से 1 हो जाता है, यहाँ ऐसा गोला बनाता है, फिर ऐसे, ठीक है, तो 1 1 1 1 1 1 1, तो ये देखो ये गोला बना, क्योंकि अब इसके 2 जाने का नंबर आ गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? तो इसके पहले ये जो है यहाँ रहता है, यहाँ -1। क्लियर है? क्लियर? तो समझ में आ रहा है? तो अब आपको देखना है कि क्या क्या वैल्यू लिया। अरे इसने -1 लिया, इसने 0 लिया, इसने 1 लिया है, समझ में आ रहा है? तो ये -1 से 1 के बीच में वैल्यू ही कितनी बेचारी लेता है? -1 लेता है, फिर 0 लेता है, फिर 1 लेता है, लेकिन कहाँ से लेना शुरू करता है? -1 से 2 के बीच में, ठीक है। क्या आपने देखा जो -1 से लेकर 2? ग्राफ बनाओ, जीवन में आनंद पाओ, इसीलिए तो आपको ये ग्राफ बनाना सिखाया गया था बच्चों। ऐसे ही नहीं 1 महीना पढ़ाया गया, लेकिन आप अगर उसका पूरा ज्ञान नहीं लोगे बच्चों तो दिक्कत आ जाएगी। तो -1 से लेकर 2, और 2 पे क्यों ओपन है? अरे दिख रहा है ना, ओपन है, ओपन, क्योंकि अब 2 करते ही वो यहाँ कूद जाता है ना, अब तो अगली लाइन बनाने लगता है, लेकिन वो आपके एरिया से बाहर है, आपको तो 1 तक बताना था, -1 से 1 तक। क्लियर है? तो इसी तरीके से तो e की पावर x का ग्राफ बना के हम लोगों ने देखा था। अरे वाह, ठीक है। और 3 ही वैल्यू ले रहा है बच्चों, ये 3 ही वैल्यू ले रहा है, तो आपको क्या करना है? इसके अंदर जाकर ये वैल्यूज़ रखनी भाई। कॉस इन्वर्स -1 क्या होता है? पाई होता है। कॉस इन्वर्स 0 क्या होता है भाई? 3 वैल्यू ही तो इनपुट हो रही हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको 3 ही वैल्यू तो दे रहा है, एक तो -1 दे रहा है इसको, एक 0 दे रहा है, एक 1। अरे ना समझ में आए तो देख लो भाई, देखो y में वैल्यू कितनी दे रहा है, यहाँ पर -1 दे रहा है, यहाँ पर 0 दे रहा है, यहाँ पे 1 दे रहा है। y में मिलेंगी ना, जो ये अंदर है, और ये जो देगा वो उसके लिए इनपुट होगा,
वहाँ पर जाके आप वैल्यूज़ निकालो तो रेंज मिल जाएगी 0, π/2 और पाई। ठीक है भाई, कर पा रहे हो? पानी पी लूँ मैं? अब कॉस इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बोल रहा है कि भाई 0 से 1, अरे इसका भी ग्राफ ड्रॉ करो, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे y बराबर x, ठीक है, फिर ऐसे, ठीक है। तो 0 से 1 में y बराबर x, यानी कि ये भी 0 से 1 होता है, यही तो ग्राफ है। तो देख लो ना ये कहाँ पर ऐसा है, 0 से 1। तो कॉस इन्वर्स ऑफ 0 से 1, अब कॉस इन्वर्स में जब आप 0 और 1 डालोगे तो क्या आएगा भाई, तो 0 से π/2। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, 0 पे जो आए वो लिखो, 1 पे जो आए वो लिखो, डिक्रीजिंग फंक्शन है। आपको पता है उल्टा लिखते थे बच्चों। बाकी ग्राफ भी है आपके पास, कॉस इन्वर्स का ग्राफ भी है, वहाँ से भी देख के इसकी रेंज आप बता सकते हो। अब नहीं आता कैसे नहीं आता, अभी थोड़ी देर पहले बताया है ना। इसी तरीके से साइन इन्वर्स एक्स में भी 0 से 1 ही आएगा, सेम ही बात है भाई। और साइन इन्वर्स 0 से 1 कब होता है, 0 से π/2 में होता है। अब मत बोलना नहीं आता, नहीं तो साइन एक्स ही ड्रॉ कर लो भाई। नहीं आता तो उल्टा ऐसे सोचो, साइन एक्स का ग्राफ तो आता है ऐसे, ठीक है। तो 0 से π/2, बस जो चीज़ वहाँ रेंज में देखनी वो आपको यहाँ पर डोमेन में देख के बताओ आंसर। सब रास्ते हैं बच्चों, बस आप दिमाग तो चलाना शुरू करो, रास्ते अपने आप आपका दिमाग ढूंढेगा। अगर आपको पता रहेगा कि कौन सा ग्राफ कैसे बना था, क्यों बना था, सब बातें आप समझ जाओगे ना बच्चों, जितनी बातें आपको सिखाई गई, तो आप खुद रास्ते अपने निकाल लोगे। वो सीखना है आपको, है ना। हम उंगली पकड़ पकड़ के आपको कब तक ले चलेंगे, ठीक है। अब आपको चलने की बारी आ गई है अपने आप। चलिए अब ये देखते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ tan इनवर्स ऑफ ln x² माइनस 6x + 10। तो देखो भाई, tan इनवर्स में अंदर क्या होता है, r, तो पूरा r, ठीक है। तो पहले आपको इसे देखना पड़ेगा कि दिस नीड्स टू बी पॉजिटिव। और क्लियरली देखो बच्चों, x² माइनस 2 × 3 + 9 करो 9, तो x - 3 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि ये तो पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और इसका जो रेंज है वो भी आपको पता है कि 1 से इन्फिनिटी। तो ln 1 से इन्फिनिटी क्या देता है, ln 1 से इन्फिनिटी क्या देता है, ठीक है, क्लियर है। ln 1 से इन्फिनिटी क्या देता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। बताओ भाई, ln 1 से इन्फिनिटी क्या देगा, ये ग्राफ है ln का, ये 1। तो देखो आउटपुट, ln 1 से इन्फिनिटी क्या देता है, मतलब आउटपुट पूछा जा रहा है। क्यों नहीं समझते हो आप लोग, 0 से इनपुट, अरे रेंज देखना नहीं आता इसका। इधर हम लोगों का आता ब्लू है, पानी पानी, तब आपको बहुत मज़ा आई थी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि 0 से इन्फिनिटी, तो इसका आउटपुट आ रहा है 0 से इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स 0 से इन्फिनिटी कब देता है, जब 0 से π/2 होता है। ऐसा उसका क्षीर सागर वाला, विष्णु जी वाला ग्राफ है बच्चों, ऐसा करके कुछ, अरे कैसा बना दिया ऐसा। तो देखो यहाँ 0 है, यहाँ पर π/2 की वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता है, यहाँ इन्फिनिटी तक जाता है। तो 0 से इन्फिनिटी अगर इसका x है तो रेंज कितना है, 0 से π/2। ग्राफ बनाओ आंसर पाओ, ठीक है। ये सब कर लोगे तो बहुत ही बकवास क्वेश्चन है बच्चों। साइन इनवर्स ऑफ -1/√2, अरे अभी बताया गया कि इसमें माइनस टाइम्स हो जाता है ना। यानी कि अगर ये प्लस होता तो π/4 लिखते हो, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर। कॉस इनवर्स दूसरी फैमिली का सदस्य है, तो इसमें π/4 लिख के पाई माइनस करना होता है। ये पहली सदस्य बच्चों, इसमें प्लस करके π/3 करोगे और फिर माइनस बाहर लाओगे, माइनस माइनस प्लस हो जाए। कॉट इनवर्स जो है दूसरी फैमिली का सदस्य है, इसमें पाई माइनस π/3, माइनस में जो प्लस का एंगल आए, यानी कि
1/√3 किस एंगल में होता है, 60 डिग्री में होता है कॉट का, उसको पाई माइनस करना है। ये सब काटा पीटी करके आपका आंसर 3π/2 आता है। ये सब आना चाहिए बच्चों, अब आपको इतना समझने के बाद ये सब कर लेना चाहिए। फिर से समझा दूँ क्या, बोलो फिर से समझा दूँ। अरे अभी देखा था ना, साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स ऑफ x इज, ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ x व्हेन x इज नेगेटिव पाई माइनस कॉस इनवर्स x। यही हो रहा है, पाई माइनस कॉट वाले में, कॉस वाले में, साइन वाले में डायरेक्ट माइनस हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव एंगल का एंगल पता करके, पॉजिटिव वैल्यू का एंगल पता करके माइनस, इसमें पॉजिटिव वैल्यू का एंगल पता करके माइनस कर दो, ठीक है, ये सब करना है। क्लियर है। अब देखते हैं कुछ और चीज़ें बच्चों, वैल्यू ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स 2, ठीक है, कितना है अभी हमारे पास, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, आई थिंक बस इतना ही है, बस इतना ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा और है 15 मिनट, और पढ़ो बच्चों ढंग से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखो, मज़ेदार है, कुछ मुश्किल नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग देखो यहाँ पर कह रहे हैं वैल्यू ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स 2, तो ये समझो बच्चों ये कोई एंगल देगा, ऐसे सीखो कि tan इनवर्स लगा हुआ है तो ये कोई एंगल देगा, और उस एंगल पे यानी ये कोई थीटा दे रहा है, उस थीटा पे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि आप इसे थीटा मानो, कौन मना कर रहा है आपको, आप इसे थीटा मानो, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, फिर आएगा tan थीटा बराबर 2, ठीक है। अब जब इसमें इनपुट देते हो, साइन में जब आप इनपुट देते हो तो क्या इनपुट होता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं, साइन के अंदर क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका डोमेन r होता है, ठीक है। तो ये थीटा है, एक एंगल है, तो tan थीटा बराबर 2, ठीक है। tan इनवर्स का आउटपुट क्या है, tan इनवर्स का आउटपुट क्या है, ये ध्यान रखना। tan इनवर्स का आउटपुट है -π/2 से π/2, यानी कि जब भी ये एंगल अगर एक्चुअली में पता करना हो तो आपको ध्यान रखना है कि ये -π/2 से π/2 के बीच में रखा है। यहाँ तो r होता तो कोई बात नहीं, यहाँ 2 है, इस तरह आपके दिमाग में ऐसे बत्तियाँ जलनी चाहिए, तब आप समझो सही है, नहीं तो रट्टा हो आप, रट्टा आपसे आंसर हो जाए, आ भी जाएंगे आंसर, तब भी आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे, लेकिन आपको ये सब बातें पता कि अरे यार ये क्या होता है, ये क्या होता है, अंदर अंदर चल रहा है, सब प्रोसेसिंग चल रही, तब समझो कमाल हो रहा है बच्चों। तो tan थीटा की वैल्यू 2 है। अब सोचो ये क्वेश्चन ये बन गया है कि अगर tan थीटा की वैल्यू ये है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, अरे बना लो बच्चों, ये 2 1, ये tan थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा √5, तो भाई साइन ऑफ tan इनवर्स x यानी कि साइन थीटा क्या हो जाएगा 2/√5, तो यानी कि ये साइन थीटा था तो इसकी वैल्यू 2/√5, ठीक है। एक बार ना समझ में आए दोबारा से फिर देखें क्या मैंने बताया, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन क्या है, tan थीटा पता है तो साइन थीटा बताओ, ये बात है, आगे बढ़ो, आगे आगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप ट्राई करना बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ सवाल हैं आपके लिए, आप इनको रोकना और इसी जैसे अभी हम लोगों ने किया वैसे ही करना है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x का मॉड इज इक्वल टू π/2, इनको रोकना, करने की कोशिश करना, यानी कि cos इनवर्स x थीटा है, अगर ये बोल रहे हैं cos इनवर्स x थीटा है तो साइन थीटा बताओ, और x यहाँ पर cos थीटा है, ऐसे सवाल है कि नहीं, कि cos थीटा की वैल्यू अगर x है तो बताओ साइन थीटा क्या है, क्या ऐसे लिख पाओगे आप, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस मॉड ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू π/2, ये प्रूव करना है आपको। तो tan इनवर्स 1/x को हम cot इनवर्स x लिख सकते हैं जब x पॉजिटिव, क्योंकि इनकी फैमिली अलग अलग है, तो आपको पता है कि आपको -π लगाना पड़ता है फॉर x लेस दैन 0, तो आपको दो पोर्शन में इस क्वेश्चन को डिवाइड करना पड़ता है जब भी ये 1/x वाला आता है, ठीक है। तो क्यों हम इसे cot इनवर्स x करना चाहते हैं, क्योंकि एक बात हमेशा के लिए है बच्चों, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x जो होता है वो π/2 होता है हमेशा, तो इसलिए
तो जब x ग्रेटर दैन 0 है तो tan इनवर्स x बन जाएगा, और ये जो tan इनवर्स 1/x है cot इनवर्स x बन जाएगा, तो ये π/2 आएगा, उसका मॉड भी π/2 आएगा। लेकिन tan इनवर्स x यहाँ पे cot इनवर्स x माइनस पाई बन जाएगा। अब इसका वैल्यू तो π/2 आएगा, लेकिन π/2 में से जब पाई को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -π/2 आएगा बच्चों, और इसका मॉड आपको π/2 देगा। क्या आपको ये आ गया है? अब देखो साइन ऑफ कॉस इनवर्स x, अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स x जो है वो 0 से पाई में होता है, ये सब पता होना चाहिए ना। तो ठीक है, तो ये यानी कि भाई ये पहले क्वाड्रेंट में, ये दो क्वाड्रेंट में, यानी कि साइन यहाँ कभी निगेटिव आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि जब भी कॉस इनवर्स x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि उसका जो आउटपुट है वो 0 से पाई के बीच में होता है। तो साइन तो 0 से पाई के बीच में क्या होता है, क्या पॉजिटिव होता है। आंसर कभी भी निगेटिव आए तो गलत। जैसे मान लो किसी ने लिख दिया भाई साइन ऑफ कॉस इनवर्स x, बड़ी इच्छा, उसने कहा -1/2 सॉल्व करो, अरे मारना कंटाप कर देना, निकलो यहाँ से, क्या बकवास कर रहे हो। पॉजिटिव होता है, मुझे पता है कॉस इनवर्स x 0 से पाई में लाई करता है। इसका नो सोल्यूशन आंसर आप तड़ाक से बताओगे बच्चों, तड़ाक से, ठीक है, समझे। यही तो समझना है आपको बच्चों, यही डोमेन और रेंज की कहानी है। आप और समझदार इंसान में क्या अंतर बचेगा फिर, है ना। आप खुद समझदार बनो, कोई अंतर ना बचे, डिस्प्लेसमेंट 0 रहे बच्चों। तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स x, साइन ऑफ कॉस इनवर्स x, तो अब क्या करोगे भाई, इसको थीटा मान लोगे, है ना, इसको थीटा मान लोगे। अभी मैंने बताया कि सवाल क्या बन गया था, सवाल क्या बन गया था, अभी मैंने बताया ना, सवाल ये बन गया था कि अगर कॉस थीटा बराबर x है तो साइन थीटा क्या होगा। तो कॉस थीटा x है, यानी कि ये x और ये 1, तो ये फिर √1 - x²। तो फिर साइन थीटा क्या हो गया भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसलिए यहाँ पे √1 - x² है, ठीक है। इवन कॉस ऑफ साइन इनवर्स x इज ऑल्सो पॉजिटिव भाई, देखो, क्योंकि साइन इनवर्स x पहले क्वाड्रेंट और चौथे क्वाड्रेंट में है, और कॉस जो है पहले और चौथे में पॉजिटिव होता है। तो ये जीवन का सत्य है, समझ लो। इसीलिए कॉस ऑफ साइन इनवर्स x ये आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा जरा देखो, जरा साइन x बराबर थीटा है, अगर अब ये कह रहा है कि थीटा, अरे साइन इनवर्स x बराबर थीटा, यानी कि x बराबर अगर साइन थीटा, इसको ऐसे लिखो आप, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर अगर x है, अगर साइन थीटा बराबर x है तो बताओ कॉस थीटा क्या होगा। ये सवाल, अरे कमाल हो, तुम बदल नहीं पाते हो क्या, एकदम ही मूर्ख हो क्या बच्चों। कॉस थीटा निकालने के लिए क्या 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्या हर बार ट्राइंगल बनाओगे, है ना। अब तो समझ गए होगे, √1 - x² हो। पॉजिटिव क्यों होता है ये, आज आपको समझ में आया होगा कि कॉस थीटा को √1 - साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिख पाते, क्यों पॉजिटिव रहता हमेशा, क्यों साइन थीटा हमेशा ऐसे √1 - कॉस स्क्वायर थीटा में रहता है, क्योंकि अंडर रूट वाली चीज़ पॉजिटिव होती है। क्यों आखिर ये साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव रहता है जब हम कॉस की मदद से इसको निकालते, क्योंकि ये होता है, ये इस कारण से। अगर ये फील आ रहा है तो आप समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे देखिए साइन ऑफ कॉस इनवर्स, अब कर लोगे यार, है ना, यानी कि इसको कॉस थीटा बराबर 3/5, तो 3 और 5, फिर ये पूछ रहा है साइन थीटा बताओ, तो 4/5, ठीक है। तो मैं ज़्यादा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ जाओगे। कॉस ऑफ tan इनवर्स 3, तो यानी कि tan थीटा बराबर 3, तो 3 लिखो और 1 लिखो, और फिर इसको बताओ कॉस थीटा क्या होता है, तो ये फिर कॉस थीटा 1/√10। अरे समझ पा रहे हो, अब ये वाला ध्यान से, इसमें 2 टाइम्स एंगल आ गया, है ना। तो थोड़े आपने जो ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, ये सब जो फॉर्मूले पढ़े इनको आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। यानी कि साइन ऑफ 2 थीटा आपको करना है, तो आप साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को थीटा लोगे, ठीक है, साइन ऑफ 3/5 को थीटा लोगे, यानी कि साइन थीटा को आप 3/5 लोगे, ठीक है। लेकिन जो निकालना है वो है निकालना साइन 2 थीटा, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो। अब साइन थीटा है आपके पास 3/5, अब साइन थीटा जानते हो तो कॉस थीटा निकाल लेना, √1 - 3/5 का होल स्क्वायर, यानी कि 4/5। अब निकल आएगा ना भाई, 2 × 3/5 × 4/5 हो जाएगा।
इसी तरीके से नेक्स्ट है कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स 2, तो यहाँ लिखो थीटा बराबर tan इनवर्स 2, यानी कि tan थीटा बराबर 2। आपको निकालना है cos 2 थीटा। अब tan में फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा की वैल्यू है 2, तो रख दो 1 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 4 माइनस 3/5। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आज का ये क्लास ख़त्म होता है। इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के कर लेना, जितना पढ़ाया गया सब रिवाइज कर लेना बच्चों। काफ़ी कुछ आज हम लोगों ने कवर किया है। सी यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते रहो, मस्त रहो। ठीक है, बाय।